अगर आपकी एज 12 से 20 साल की है सो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एज से 10 साल आगे निकल जाओगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको वो 15 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि काश मुझे किसी ने पहले बता दी होती तो आज मैं जहाँ हूँ उससे बहुत आगे होता। एक बार मैं ना अपने कॉलेज से घर आ रहा था। मेरे बाजू में एक लड़की बैठी हुई थी, मैं उसके साथ बैठा हुआ था और मैं नोटिस कर रहा था कि वो मुझे मिरर में घूर रही है, मुझे देख रही है। तो मैं उस टाइम पर बहुत ही इस चीज़ में बिलीव करता था कि हमें ना स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए। मैं बहुत देर तक उस ऑटो में था एंड मैं हिचक रहा था, मैं हेजिटेट हो रहा था कि यार मैं इससे पूछूं या नहीं पूछूं, क्या ये मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। मैंने पूछा उससे कि आप मेरे ही कॉलेज से हो क्या? तो उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला आप कौन से कॉलेज से हो? तो उसने अपने कॉलेज का नाम बताया। मैंने पूछा कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कुछ और क्वेश्चन पूछा, फिर से उसने टोटल साइलेंस दिखाया, एकदम इग्नोर कर दिया, ऐसा समझ के कि मैं उससे फ्लर्ट कर रहा हूँ या मैं सही इंसान नहीं हूँ। बट इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है पता है? कि अगर मैं उस लड़की को अप्रोच नहीं करता तो मैं इसी रिग्रेट में रहता, इस चीज़ के ओवर थिंकिंग में सोचता रहता घर जाते जाते कि यार काश मैंने उस लड़की से बात कर ली होती। बट जबकि मैंने उससे बात कर ली एंड उसने बुरा से बुरा क्या किया, इग्नोर कर दिया मुझे, एंड मुझे उसका रत्ती भर भी ओवर थिंकिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाँ, कुछ होती है लड़कियां जो कि ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देती है। मतलब मेरे में कुछ कमी नहीं है, बल्कि वो लड़की ऐसी थी जो कि ऐसी चीज़ों से डील नहीं करती। रिस्क में भी पेन है और रिग्रेट में भी पेन है, बट रिस्क का पेन कम होगा बट रिग्रेट का पेन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो दिख रहा है उसका कि बुरे से बुरा क्या होगा, तो जिंदगी में वो रिस्क ले ही लो। वो रिस्क हो सकता है करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, ये हूँ मैं एंड मुझे पता है कि इस बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता था। एंड ये हूँ मैं आज, जिसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं उसके हेयर्स के लिए, उसकी बॉडी के लिए एंड ओवरऑल उसके लुक्स के लिए, फैशन सेंस के लिए। देखो, योर लुक्स डू मैटर। आपके लुक्स ना हमेशा 50% बेटर हो सकते हैं जिस भी स्टेज पर हो आप। अपीयरेंस में आपकी सारी चीज़ें आती है, आपके लुक्स, आपकी स्किन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी हाइट, आपकी फिजिक, आपका फैशन सेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी फ्रेग्रेंस। जिन चीज़ों को आप बेटर कर सकते हो उन चीज़ों को ज़रूर आप बेटर करो, क्योंकि जब आपके लुक्स अच्छे होते हैं ना तो लोग भी आपको अलग तरीके से देखते हैं, लोग भी आपको अटेंशन देते हैं, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और ये चीज़ मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है, क्योंकि लोग सिर्फ बोलते हैं कि इंसान का ना दिल देखा जाता है, बट दिल दिखता किसका है? सबसे पहले तो आपके फर्स्ट अपीयरेंस, आपके लुक्स ही दिखते हैं ना, तो उसी से लोग आपको जज कर लेते हैं। इसलिए अपने लुक्स पर ध्यान दो। नेक्स्ट, से येस टू ट्रैवलिंग। देखो, ट्रैवलिंग, ट्रिप्स, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है, और इस चीज़ को ना आपको कोई भी मना नहीं करेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देख लो ना, सब यही चीज़ बोलेंगे कि यार ट्रैवल करो, जितना ज़्यादा हो सके अपने अर्ली एजेस में ट्रैवल करो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपको एंडलेस चीज़ें सिखा जाती है। जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, जिन नए लोगों के साथ मिलते हो, जिन नई सिचुएशंस में आप रहते हो, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। एंड जो एक्सपीरियंसेस आप बनाते हो, जो मोमेंट्स आप बनाते हो, वो आपको लाइफ टाइम याद रहते हैं। इसलिए अगर आपके दोस्त लोग जो भी ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, जहाँ भी जाने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ चले जाओ, क्योंकि ट्रैवलिंग में जो आपका टाइम और पैसा लगेगा ना, वो वैल्यू फॉर मनी होगा। एंड इसलिए चीज़ें खरीदने में नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस में स्पेंड करो। नेक्स्ट, देखो, मैं एक ऐसा बच्चा था ना जो कि बहुत ही खतरनाक भयंकर लेवल का ओवर थिंकर था। मतलब मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मतलब मैं अगर आगे बैठा हूँ बेंच पे और मेरे पीछे कुछ लोग हैं, तो मेरे मन में हमेशा यही चल रहा होता था कि यार वो लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं। एंड मैं सिटिंग पोस्चर के साथ साथ हमेशा अपने शर्ट को एडजस्ट करता था, पैंट को एडजस्ट करता था, अपने बालों को एडजस्ट करता था, अपने हाथों की पोजिशन चेंज करता था, ये सोचकर कि यार लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं हमेशा सोशल वैलिडेशन के चक्कर में रहता था, हमेशा अटेंशन पाने की कोशिश में रहता था कि यार लोग मुझे देखें, लोग मेरे बारे में बात करें। बट अब मैं बिलीव करता हूँ कि यार कोई भी केयर नहीं करता। मैं अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, या मैं जब भी कोई चीज़ ऐसे बोलता हूँ ना, सो मैं सोचता हूँ कि यार मेरा ये वाला दोस्त ना इस पॉइंट पर ये वाला वर्ड बोलूँगा तो क्या सोचेगा। बट यार रियलिटी में क्या होता है कि मुझे रेयरली कोई मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पूछता है, और पूछता भी है तो वो मुझे सामने से आके पूछता है कि यार तेरे यूट्यूब चैनल का क्या हो रहा है। मतलब मेरी वीडियोस कोई नहीं देखता और मैं ओवर थिंक कर रहा होता हूँ कि मैं इस पॉइंट पर ये वाले बात में ये वर्ड यूज़ करूँगा तो मेरा ये वाला दोस्त क्या सोचेगा। मतलब इतनी भयंकर लेवल की ओवर थिंकिंग थी, इतना भयंकर लेवल का सोशल वैलिडेशन चेज कर रहा होता था मैं उस टाइम पर। इसलिए इस चीज़ को भूल जाओ, लोगों से अटेंशन लेना भूल जाओ। अपने आप को एक्सप्रेस करना ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाना ठीक है, बट
हमेशा चेज करना कि यार मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें लोग मुझे अटेंशन दें, ये बहुत ही गलत चीज़ है। एंड ये चीज़ मैं बहुत ही हार्ड वे से होकर गुजरा हूँ और सीखा हूँ। सो इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओ कि लोग केयर नहीं करते कि आप क्या हो क्या नहीं हो। अगर मैं 1 महीने तक कॉलेज ना जाऊं तो मुझे कोई नहीं पूछने वाला कि अदीप जिंदा भी है या कि नहीं। मतलब लिटरली लोगों की भी गलती नहीं है, पूरी दुनिया ही मतलब से चलती है। सिर्फ 2 लोग आपके माँ बाप ही है जो कि अपना बुरा चाहकर आपका भला चाहेंगे, और बाकी सब आपके मतलब के दोस्त हैं, मतलब की दुनिया है। ये ज़्यादा ही ज्ञान हो गया, बट इस चीज़ को समझ जाओ, वो केयर नहीं करते कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। इसलिए जब भी आप कुछ नया ट्राई करो सो इसमें हिचकिचाओ मत कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो लोगों के बारे में छोड़ दो, उनके ओपिनियंस को बिल्कुल ही सुनो मत कि यार लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को लाइफ में हमेशा याद रखना। लोगों के ओपिनियन, लोगों की डांट, लोगों का गुस्सा, लोगों का कहना आपको कुछ भी, उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो आज आपको बोल देंगे, आज आपको सुना देंगे, आज आपको इग्नोर कर देंगे, एंड कल तक वो सब कुछ सब भूल जाएंगे। इसलिए इतना सोचो मत लोगों के बारे में और अपने ऊपर ध्यान दो। देखो, आप आए गए दिन ये न्यूज़ सुनते होगे कि जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो मिलियनर बन जाते, बिलियनर बन जाते, करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर देते, और जो उसी क्लास का टॉपर था वो अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे मेन कारण है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस पढ़ाया नहीं जाता। जो टॉपर था उसने सिर्फ साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े, बट फाइनेंस भी एक अलग ही सब्जेक्ट है, उसको भी आपको स्टडी करना पड़ता है। हाँ, भले ही वो टॉपर होगा, भले ही वो अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म कर पाता होगा, बट पैसे के साथ उसका रिलेशन कैसा है ये बहुत ही टोटली उसकी डिफरेंट चीज़ है। इसके लिए पैसों के बारे में जानो, पैसे को कैसे ग्रो किया जाता है ये अभी जान लो। जितना जल्दी आप जान सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप फाइनेंशियली लिटरेट होना स्टार्ट हो गए ना, सो आपके लिए रास्ते खुलने लग जाएंगे। नेक्स्ट, मैं हमेशा सोचता था कि यार मैं इतना आलसी क्यों हूँ, हमेशा लेजी क्यों फील कर रहा हूँ, मैं हमेशा डिप्रेस्ड क्यों फील कर रहा हूँ। बट जब मैं इस चीज़ को जानने लगा तो मुझे पता चला कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है ना, वही ठीक नहीं है। क्योंकि जो मेरा पहले का फ्रेंड सर्कल था उसमें मेरे दोस्त लोग सिर्फ डिप्रेशन की बातें करते थे, उनका कोई भी बड़ा विजन नहीं था। वो हमेशा लोगों के बारे में बात करते थे, इसकी चुगली उसकी चुगली, एंड पॉलिटिक्स की बात करते थे कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये पार्टी अच्छी है। आईपीएल की बातें करते थे कि ये टीम अच्छी है, ये प्लेयर अच्छा है, ये टीम अच्छी नहीं है। एक दूसरे को गाली गलौज करना, लड़कियों की बात करते थे, वगैरह वगैरह। एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से मेरा मन बहुत एग्जॉस्ट हो जाता था और मैं लेजी फील करता था, और मैं खुद को ब्लेम करता था कि मैं लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बट प्रॉब्लम थी मेरे इन्वॉल्वमेंट में, मेरे फ्रेंड सर्कल में। इसलिए सोच समझ कर लोगों के साथ हैंग आउट करो, क्योंकि वो बोलते हैं ना, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। मतलब जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आप उनके जैसे ही बन जाओगे। इसके लिए सिर्फ विजनरी लोगों के साथ, सिर्फ मेहनती लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उनका ज्ञान तो मिलेगा ही, उनका एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, बट उनका एक ऐसा ऑरा भी बन जाएगा जो कि आपको मोटिवेट करेगा, जो कि आपको ऑटोमेटिकली एनर्जाइज्ड फील कराएगा। एंड प्रेफरेबली ना अपने से उम्र से कुछ 3-4 साल बड़े दोस्त बनाओ जो कि आपको कुछ सिखा सकेगी। क्योंकि अगर आप अपने एज के दोस्त बनाओगे तो लोगों की बातें होंगी, पॉलिटिक्स की बातें होंगी, क्रिकेट की बातें होंगी, लड़कियों की बातें होंगी। बट 3-4 साल बड़े दोस्त बनाने से आप अपने एज के बच्चों से 3-4 साल आगे निकल जाओगे। पहले मैं ये स्ट्रांगली मानता था कि ये जो वुमेन है ना, जो लड़कियां हैं, उनको पूरा कवर अप होके रहना चाहिए, उनको वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं ट्रायल करने चाहिए, उनको रिवीलिंग शॉर्ट ड्रेसेस, टाइट जीन्स ये सब नहीं पहनने चाहिए, और अपनी डिग्निटी में रहकर अपने कल्चर के कपड़े पहनने चाहिए और पूरा कवर अप रहना चाहिए। बट हाल ही में मुझे पता चला कि ये जो कवर अप करने का सिस्टम है, घूंघट का जो सिस्टम है, ये चीज़ मुगलों के आने के बाद चालू हुई। हमारा इंडिया कभी भी ऐसा नहीं था, बल्कि जो एक्चुअल इंडियन कल्चर के ड्रेसेस है उसमें लड़कियां या औरतें अपने ब्यूटी दिखाती है, उसमें उनको फ्रीडम रहता है कि जो पहनना है वो पहनो। बट उस टाइम पर मैं यही बिलीव करता था कि ये जो घूंघट लगाने का सिस्टम है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। बट जब मुझे पता चली रियलिटी, सो मैं शॉक हो गया, एंड मैं क्वेश्चन करने लगा कि मैं कितना गलत सोचता था। तो आप देख सकते हो कितना माइंडसेट का अंतर है। और ऐसी एक या दो चीज़ नहीं, ऐसी सैकड़ों चीज़ें जो कि मैं पहले सोचता था कि यार कितनी अच्छी है, और आज जाके सोचता हूँ यार मैं कितना गलत सोचता था। पहले मैं सोचता था कि यार ये चीज़ कितनी बुरी है, और आज जान के पता चलता है कि यार ये कितनी अच्छी चीज़ थी। एंड ऐसे ही हमारे आइडल्स भी होते हैं, किसी भी इंसान को तुरंत फॉलो करने लग जाते हैं, किसी भी इंसान को तुरंत गालियाँ देने लग जाते हैं इस डेटा के बेस पे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है।
बट हमें बैक एंड की रियलिटी बिल्कुल नहीं पता है कि क्या हो रहा है। मतलब कंक्लूजन के साथ ये याद रखना कि जिंदगी में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमेशा चीजें ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, सम थिंग्स आर ग्रेट टू। माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है पर्सन टू पर्सन। एंड इसी के रिलेटेड ओशो की बहुत ही फेमस लाइन है कि मानो ना कि जानो। आप मान सकते हैं कि भगवान होते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जानता हूँ कि भगवान होते हैं, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं कि हम भगवान के बारे में जान सके और उनके एग्जिस्टेंस को ना होना या होना बहुत कुछ बोल सके। क्योंकि अगर आप एथिस्ट हो तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, और अगर कोई रिलीजियस पर्सन है तो उसके लिए भगवान ही सब कुछ है। सो देख सकते हो वर्ल्ड में कितने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन है, कितने कॉन्ट्राडिक्टरी, कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। सो किसी भी पर्सपेक्टिव्स को गलत या सही मत बोलो और ओवर थिंकिंग के लूप में मत फंसो कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है एंड बाकी जो सोच रहे हैं वो गलत है। नेक्स्ट, इलॉन मस्क की ये वाली क्लिप देखो। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning. इसमें इलॉन मस्क बोलते हैं कि कॉलेज किसी काम का नहीं रह गया आजकल। और मैंने भी अपने कुछ दोस्तों से बात किया जो कि बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं अच्छे अच्छे कॉलेज से, एंड वो बोलते हैं कि जो चीज़ें वो कॉलेज में सीख रहे हैं ना, उससे ज़्यादा बेटर कंटेंट उनको फ्री में यूट्यूब पर मिल रहा है। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है ना, वो सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है, चाहे तो फ्री चाहे तो पेड, बट सारी चीज़ें अवेलेबल है। एंड इसलिए स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पर तो कभी रिलाई मत करो। इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जो स्कूल या कॉलेज की जो पढ़ाई है उससे आपको जॉब नहीं मिलने वाली, बल्कि जो स्किल्स आप एक्वायर करोगे उससे आप कौन सी जॉब लैंड कर सकते हो वो उस पर मैटर करता है। चीज़ें जितनी पिछले 50 साल में नहीं बदली ना, उतनी आगे के 5 साल में बदल जाएगी ड्यू टू AI, और हमारा सिलेबस वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए स्कूल और कॉलेज पे कभी रिलाई मत करो कि ये आपको स्किल सिखाएंगे, बल्कि खुद से स्किल एक्वायर करो। एंड कॉलेज सिर्फ 2 चीज़ों के लिए मेनली जाओ। पहला है सोशलाइजिंग, आप 4 लोगों में उठोगे बैठोगे सो आप कम्युनिकेशन सीखोगे, और दूसरा है नेटवर्किंग, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, दोस्तों से, टीचर से कनेक्ट कर पाओगे जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, एंड आप उनसे सीख पाओगे, या फ्यूचर में वो कुछ बन जाते हैं तो आप उनके काम आओगे, वो आपके काम आ पाएंगे। एंड आप बिल्कुल कॉलेज पर रिलाई मत करो कि आपको वो स्किल सिखाएंगे या आपको प्लेसमेंट्स देंगे। एंड इसलिए जितनी ज़्यादा स्किल्स हो सके उतनी ज़्यादा स्किल्स खुद से ही सीखने पर ध्यान दो। नेक्स्ट, देखो मैं एक ऐसा बच्चा था ना जिसका 12th स्टैंडर्ड तक 0 फीमेल इंटरेक्शन था। मतलब लिटरली मैंने किसी लड़की से जल्दी बात नहीं की थी, क्योंकि देखो बहुत से आजकल इंडिया के बहुत सारे बच्चे, चाहे वो Tier 3, Tier 2, Tier 1 कॉलेज में क्यों ना हो, वो लड़कियों से सोशलाइज नहीं करते। इसलिए स्कूल या कॉलेज कहीं भी हो तो लड़कियों से ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि दुनिया में 50% तो लड़कियां ही है, 50% फीमेल्स ही है। सो अगर आप उनसे कभी बात करने नहीं आते हो सो आप ऐसे ही 50% अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दोगे, गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं बल्कि फ्रेंड्स बनाने के लिए, जेन्युइनली उनका माइंडसेट समझने के लिए। क्योंकि जब आप उनके साथ रहोगे सो आपको एक अलग ही माइंडसेट के बारे में पता चलेगा, एंड आप उनसे भी बहुत कुछ सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड आप उनके सामने शो ऑफ करोगे, अच्छे तरीके से ड्रेस करोगे, अपने लुक्स पर ध्यान दोगे, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दोगे, जो कि सबकॉन्शियसली आपको ही इंप्रूव करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट कंटेंट। देखो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी स्किल है ना जो कि आपको मल्टीपल स्किल सिखा देगी अपने आप में ही। मतलब स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो के SEO करना, कम्युनिकेशन स्किल, कैमरा कॉन्फिडेंस, और ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल स्किल आप सीख जाते हो। स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, टाइटल, थंबनेल, इन सब चीज़ों से आप मार्केटिंग की स्किल्स डेवलप करते हो। आप स्टोरी टेलिंग सीखते हो जो कि आज के टाइम पे एकदम कोर स्किल बन चुकी है। आप वीडियो एडिटिंग सीखते हो जो कि इतनी ज़्यादा हाई डिमांडिंग स्किल है। आप कैमरा कॉन्फिडेंस सीखते हो, कम्युनिकेशन सीखते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ है, क्योंकि आज भी लोग कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते। एंड अगर आप कैमरे के सामने अच्छे से बात कर पा रहे हो सो आप बहुत लोगों के सामने अच्छे से बात कर पाओगे, एंड ये बहुत ही कोर स्किल है जो कि सब नहीं कर पाते। एंड इसलिए आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, किसी पैसे के लिए नहीं, किसी साइड इनकम के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही फन के लिए। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो अपना फेस दिखा के, एंड देखते ही देखते आप
उस चीज़ में सक्सेसफुल भी बन जाओगे, आप इतनी ज़्यादा स्किल सीख जाओगे जिससे कि आप अपने एज के बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे एंड आप देखते ही देखते अपना एक पर्सनल ब्रांड भी बना दोगे जो कि आपको स्कूल, कॉलेज, इवन जॉब, बिजनेसेस में भी बहुत काम आएगा। सो कंटेंट क्रिएशन तो आज के टाइम पे मस्ट है क्योंकि हम इस चीज़ को एज अ करियर देखते हैं इंडिया में, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना इसको एक प्रोडक्टिविटी हैबिट की तरह देखा जाता है। जैसे उनके लिए सुबह जल्दी उठना होता है, हेल्दी खाना होता है, जिम जाना होता है ना, वैसे उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना होता है। सो इसलिए जल्दी से जल्दी कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, इंस्टा पर हो। नेक्स्ट, मैं पैसे खर्च करने में 1 साल पहले, 2 साल पहले बहुत सोचता था एंड मैं सोचता था कि यार अपने ऊपर क्यों ही स्पेंड करना, क्यों ही जिम में फालतू के पैसे खर्च करना, क्यों ही अच्छी डाइट में पैसे खर्च करना, क्यों ही बहुत ही अच्छा लैपटॉप लेना, थोड़े सस्ते लैपटॉप से भी तो काम चल जाएगा। बट आगे जाके मुझे समझ में आया कि द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप अपने हेल्थ में करोगे, जो आप अपने वेल्थ में, अपनी नॉलेज में करोगे ना, स्किल सीखने के लिए करोगे ना, वो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी दुनिया के किसी भी स्टॉक से ज़्यादा। सो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि ये स्किल मुझे सीखनी है, अगर आपको लग रहा है कि ये डिवाइस मैं ले लूँगा तो इससे मैं बहुत ही अर्न कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये जिम की मेंबरशिप लेकर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छी बॉडी बना सकता हूँ, सो ज़रूर वो चीज़ ले लो क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी ये एंड इसके बारे में बिल्कुल रिग्रेट मत करो एंड ये आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न देगी। सो इसके बारे में बिल्कुल सोचो मत और खुद में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करो, खुद की नॉलेज में, खुद की ज़्यादा विजडम में, खुद के हेल्थ में। नेक्स्ट, पहले मैं ना अपने बाल भी कटवाने के लिए ना अपने दोस्तों के साथ जाता था, कहीं दुकान पे भी जाना होता था ना तो अपने एक दोस्त को कॉल करता था और उसके साथ जाता था। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि अकेले रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्किल है जो कि सबके बस की बात नहीं। एक कैफ़े में बैठकर अकेले खाना खाना, खुद सोलो ट्रैवलिंग करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आज के टाइम पे लोग को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए एंड जब आप अकेले खाना सीखते हो, जब आप अकेले ट्रैवल करना सीखते हो तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हो क्योंकि आप उस मोमेंट में ऑब्जर्व करते हो लोगों को, आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता एंड इसी अलोन के जो स्टेट है उसी में लोग सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें बिल्ड कर पाते हैं। ये हिस्ट्री ने प्रूव करके दिखाया है एंड इसलिए अगर आप अलोन हो, अगर आप अकेले चल रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप बहुत ही स्ट्रांग बनने वाले हो। इसलिए खुद की कंपनी इंजॉय करो, खुद में ही खुश रहना सीखो। इसलिए कभी भी खाने जा रहे हो बाहर तो कभी कभार अकेले भी चले जाया करो, हमेशा दोस्तों को मत ढूंढा करो ट्रैवल करने के लिए, कभी कभी अकेले भी चले जाया करो और आपको समझ में आएगा कि यार कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितने क्रूशियल स्किल है, इसमें आपको कितना ज़्यादा सीखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट, पहले मैं सोचता था कि यार ये पहचान वहचान क्या होती है, मतलब यार पहचान बढ़ा के क्या ही करेंगे, ये हमारे कुछ काम थोड़ी ना आने वाले और मैं तो सब कुछ खुद से ही बिल्ड कर लूँगा। बट आगे चल के मुझे पता चल गया कि यार नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, मतलब आपकी जो नेटवर्क है ना वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपके करियर में, आपके लाइफ में। अगर आपके अच्छे लोगों से कांटेक्ट है ना तो आपके लाइफ में बहुत सारे एंडलेस रास्ते खुल जाते हैं, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो बिजनेस का हो या चाहे कोई और करियर क्यों ना हो। सिर्फ काम क्या आता है वहाँ पे पहचान, इसलिए पहचान बनाओ लोगों से। सबसे हमेशा दोस्ती नहीं करनी, हमेशा सबकी चाटुकारिता नहीं करनी, बट पहचान बनाओ कि लोग आपको जानने चाहिए ताकि जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो वो आपके सामने हाजिर हो। नेक्स्ट, डूइंग गुड ओवर अवॉइडिंग बैड। देखो यार मैं हमेशा यही सोचता था कि यार हमें ना जो बुरी चीज़ें ना उनको अवॉइड करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं करना है, हमेशा फ़ोन यूज़ नहीं करना है, रील्स नहीं देखना है, मस्ती नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मूवीज़ नहीं देखनी, वेब सीरीज़ नहीं देखना है, जंक फूड नहीं खाना है। बट जब मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया तो मैं वही चीज़ करने लगा, ये चीज़ मैंने नोटिस किया। मतलब ये वही चीज़ है कि जब आप सोचते हो कि मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा तो आपके मन में बंदर ही आता है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छा काम करने के ऊपर ध्यान दो, मतलब भले ही जंक फूड खाया ना चलेगा बट एक्सरसाइज करने के ऊपर ध्यान दो, भले ही 3 घंटा रील देख के बर्बाद कर दिया ना चलेगा बट 3 घंटा पढ़ाई करने के ऊपर भी ध्यान दो। मतलब ये नहीं कि यार मैंने बुरा काम किया तो मैं अच्छा काम छोड़ दूंगा, क्योंकि बुरा काम करते हो ना तो आपको रिग्रेट होता है और ऐसा रिग्रेट होता है कि वो बोलता है कि यार छोड़ो आज का दिन बर्बाद हो गया, मैं कल से करूँगा। इसलिए उस रिग्रेट में मत पड़ो और अच्छा काम करने के ऊपर ध्यान दो। बुरा काम हो गया चलेगा, बुरी हैबिट कोई फॉलो कर ली चलेगा, बट उस चक्कर में उस अच्छे काम को बिल्कुल मत भूलो एंड दैट्स हाउ यू लिव योर लाइफ।
सो देखो दोस्तों, ये थे वो 15 लेसन जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही स्ट्रगल करके, मैंने बहुत ही मिस्टेक्स करके सीखा है, मैंने बहुत ही ओवर थिंकिंग करके सीखा है। एंड मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप भी इन चीज़ों को समझ जाओ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आदि विश्वकर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।